हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर के माइंड मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इन एनिमल्स, ह्यूमंस, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं टाइप्स। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हमारे पास होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन, इसके अंदर कौन आता है? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिचुएटेड विद इन द बोनी बॉक्स, यानी कि इसमें बताया गया है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है ब्रेन, और ये हमारा बोनी स्कल यानी कि क्रेनियम, जो बोनी बॉक्स होता है उसे क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्रेनियम। दैट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और इसका काम क्या होता है? हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी जो होती है उसको फंक्शन करता है, मतलब उसे चलाने में हेल्प करता है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। अ कॉलम ऑफ अ नर्व टिश्यू, इसके अंदर क्या होती हैं? कई सारी नर्व्स होती हैं दैट रन फ्रॉम द ब्रेन, जो ब्रेन को चलाती हैं, टू द लोअर बैक एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। और ये पीछे की तरफ होती हैं, बैक की तरफ, और ये हमारे कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करती हैं स्पाइनल कॉर्ड्स। इसके बाद हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व्स आती हैं और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन। क्रेनियल नर्व कहाँ से अराइज होती है? ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व कहाँ से अराइज होती है? स्पाइनल कॉर्ड से। फैसिलिटेट्स इन द कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस एंड ऑल अदर बॉडी पार्ट्स। और इसका काम क्या होता है? ये कम्युनिकेट करवाती है, सीएनएस को कम्युनिकेशन करवाती है, मतलब आपस में जोड़ के रखती है सभी बॉडी पार्ट से। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हमें इसके अंदर दिया गया है बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल बॉडी, सेल बॉडी को साइटोन भी कहते हैं। गिव आउट द ब्रांच स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट। एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है उसे डेंड्राइट कहते हैं। पोसेस ऑल न्यूक्लियस, ऑल पोसेस सेल न्यूक्लियस। डेंड्राइट्स ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इंफॉर्मेशन। जो डेंड्राइट्स होता है वो ब्रांच की तरफ फैला हुआ होता है और वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सॉन। सिंगल होता है, लॉन्ग होता है और सेगमेंटेड फाइबर थ्रू विच इम्पल्स पास। मतलब ये कैसा होता है? सिंगल होता है, लॉन्ग होता है और सेगमेंटेड फाइबर होता है थ्रू विच इम्पल्स पास, जहां से इंफॉर्मेशन पास होती है। इसके बाद हम देखते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग को एक्सॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं। टर्मिनल एंड of the axon where electrical impulse are converted into chemical signal to cross synapse। synapse क्या होता है? synapse गैप होता है जो दो नर्व एंडिंग के बीच में, जब नर्व एंडिंग होती है तो वहां पर साइनेप्स, साइनेप्स क्या होता है? गैप के बीच में पाया जाता है। टू स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। जब एक न्यूरॉन खत्म होता है तो दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, और उन दोनों, जब नर्व एंडिंग होती है, एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग और दूसरा न्यूरॉन जब स्टार्ट होता है, इसके बीच का जो गैप होता है, इस गैप को कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं उसको? साइनेप्स। इसके बाद आगे देखते हैं टाइप्स। टाइप्स में देखेंगे सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? एक्ट एज अ रिसेप्टर। ये किसकी तरह एक्ट करता है? रिसेप्टर की तरह। न्यूरॉन एज द रिसीव स्ट्यूमुलाई, ये क्या रिसीव करता है? स्ट्यूमुलाई एंड ट्रांसमिट सिग्नल टू द ब्रेन। और इसका काम क्या होता है? ब्रेन में ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन को भेजना। रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन किससे कनेक्ट होता है? रिले न्यूरॉन का जो काम होता है, फॉर्म कनेक्शन बिटवीन मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन। मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में रिले न्यूरॉन पाया जाता है। मोटर न्यूरॉन क्या होता है? ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है ब्रेन से लाना, और सीएनएस टू मसल और अ ग्लैंड। इंफॉर्मेशन को लाने का काम किसका होता है? मोटर न्यूरॉन का होता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन आर द सडन एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शन होता है जो रिस्पॉन्स होता है किसकी वजह से? स्टिमुलस की वजह से। रिमूवल ऑफ हैंड अपॉन अ टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट।
अगर हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम अपने हाथ को रिमूव कर देते हैं, रिमूव मतलब वापस ले लेते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्स एक्शन का। द नर्व पाथवे इज फॉलो, और जो पाथवे जो फॉलो होता है इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क एज फॉलो, इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, तो उन कंपोनेंट के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला स्ट्यूमुलस। स्ट्यूमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन द एनवायरमेंट दैट ट्रिगर आर रिस्पॉन्स, मतलब एनवायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज होता है तो हम उसमें क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं, उसे ही कहते हैं स्ट्यूमुलस। उसके बाद देखते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम क्या होता है? डिटेक्ट स्ट्यूमुलस, स्ट्यूमुलस को डिटेक्ट करता, पकड़ता, एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता। इसके बाद आता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम अ रिसेप्टर टू सीएनएस, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर करना, कहाँ से? रिसेप्टर से सीएनएस में, रिसेप्टर से सीएनएस में। इसके बाद देखते हैं रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन का काम होता है कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन वो होता है जो सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करवाता है, उसे कहते हैं रिले न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन सिग्नल को कैरी करता है सीएनएस से टू इफेक्टर ऑर्गन। इसके बाद आप देखते हैं इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है? ऑर्गन और अ मसल दैट कैरी आउट द रिस्पॉन्स, यानी कि इफेक्टर वो ऑर्गन और मसल्स होते हैं जो कैरी आउट, मतलब रिस्पॉन्स, मतलब जो इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है वो इफेक्टर की वजह से मिलता है। इसके बाद अब आगे देखते हैं प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट के अंदर हम देखते हैं प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन में सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ केमिकल मैसेंजर होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स कौन कौन से हैं और ग्रोथ इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं। ग्रोथ प्रमोटर जो हैं ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन्स, और ग्रोथ इनहिबिटर्स जो ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं इथिलाइन और एब्सिसिक एसिड, यानी कि ABA। ऑक्सिन का काम क्या है? बेंडिंग ऑफ अ शूट टूवर्ड्स लाइट सोर्स, मतलब शूट होती हैं वो लाइट की तरफ क्या हो जाती हैं? झुक जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। ऑक्सिन प्रोमोट्स सेल डिवीजन। सेल डिवीजन किसका काम है? साइटोकिनिन का। सीड जर्मिनेशन, स्टेम एलोंगेशन, फ्रूट डेवलपमेंट, ये किसका काम है? जिबरेलिन्स का। इसके बाद आगे देखते हैं इथिलिन। इथिलिन का जो काम है प्रोमोट फ्रूट राइपनिंग एंड सेंसेस एजिंग, यानी कि इसका काम क्या होता है? ये फ्रूट को पका देता है और उसके बाद वो पकने के बाद में नीचे फॉल हो जाता है। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ एंड प्रमोट लीफ विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब होता है जब पत्तियां मुरझा जाती हैं और सीड डोरमेंट हो जाती है, मतलब मुरझा के नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड्स के अंदर क्या होता है? इनहिबिट्स ग्रोथ, पता है ग्रोथ को रोकने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद आगे देखते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड, ये डक्टलेस ग्लैंड होता है विच रिलीज देयर सीक्रेशन हार्मोन्स, और ये हार्मोन को सीक्रेट करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहाँ पर करता है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे जो हार्मोन रिलीज करता है वो कहाँ पर करता है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में। इसके बाद कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड हमें दे रखे हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियास, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड, एड्रेनल और गोनाड्स। सबसे पहले हम पीनियल ग्लैंड के बारे में देखते हैं। सीक्रेट्स मेलाटोनिन विच रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल, यानी कि पीनियल ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहलाता है, यानी कि ये हमारी जो साइकिल होती है, डेली की जो साइकिल होती है, मतलब उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं थायराइड। थायराइड क्या होता है? रिगार्डेड एज अ बॉडी मेटाबॉलिक स्विच सीक्रेट थायरोक्सिन, यानी कि ये हमारे मेटाबॉलिक जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन निकालता है? थायरोक्सिन। थाइमस सीक्रेट थाइमोसिन, ये थाइमोसिन नाम का हार्मोन निकालता है दैट मेंटेन बॉडी इम्यून सिस्टम, जो हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम को
मेंटेन करके रखता है। इसके बाद हम देखते हैं पेनक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन। ये क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन विच रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी, और जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके बाद हम देखते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ये मास्टर ग्लैंड होता है दैट कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ अदर ग्लैंड, जो अदर ग्लैंड को भी कंट्रोल द सीक्रेट्स, मतलब ये क्या करता है? अदर ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का जो फंक्शन है ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बाय सीक्रेटिंग वेरी रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, मतलब ये हंगर के लिए, थ्रस्ट के लिए काम करता है, भूख प्यास के लिए काम करता है। कौन सा ग्लैंड? हाइपोथैलेमस। एक आता है हमारा पैराथायराइड, सीक्रेट्स पैराथायराइड हार्मोन विच रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। इसका काम क्या होता है? कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना हमारे ब्लड में। इसके बाद हम पढ़ते हैं एड्रेनल। एड्रेनल क्या होता है? सीक्रेट एड्रेनलाइन विच प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी कि ये जब हमें डर लगता है तब ये वाला हार्मोन निकलता है, एड्रेनलाइन हार्मोन, जो फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्स करता है, यानी कि लड़ने के लिए और भागने के लिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं गोनाड्स। टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस क्या सीक्रेट करती है? टेस्टिस एक ग्लैंड है जो निकालता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और ओवरी सीक्रेट करती है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन भी क्या है? एक हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल मैचुरेशन मेल एंड फीमेल बॉडी रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं इसके अंदर प्लांट का मूवमेंट। जो प्लांट का मूवमेंट है, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट इन प्लांट, और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? ग्रोथ के ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा जो नेस्टिक मूवमेंट होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वो डिपेंड नहीं होता। मूवमेंट इन द प्लांट इसमें होता है ड्रूपिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियां क्या होती हैं इसमें नीचे झुक जाती हैं, ड्रूप कर जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका को छुई मुई भी कहते हैं और टच मी नॉट भी कहते हैं। प्लांट टू द स्टिमुलस टू टच, जैसे ही हम उसको टच करते हैं उसकी जो पत्तियां हैं वो ड्रूप कर जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसमें हमें दे रखा है फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म, यानी कि ग्रेविट्रोपिज्म भी उसे हम कह सकते हैं। ये पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप्स हैं, इसको पढ़ेंगे हम, और केमोट्रोपिज्म भी और थिग्मोट्रोपिज्म भी है। जो सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट, मतलब जब ग्रोथ होती है तो प्लांट क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है टूवर्ड्स लाइट की तरफ, तो उसे ही कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। यानी कि जब सन की रेस पड़ रही होती हैं तो प्लांट अगर उसकी तरफ मूव करता है, सन की रेस की तरफ, तो उसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। अब जो सन की तरफ जो मूव करता है वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? बेंडिंग ऑफ शूट्स टूवर्ड्स द लाइट, यानी कि जो उसकी शूट्स होती हैं वो लाइट की तरफ क्या करती हैं? बेंड करती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टूवर्ड्स वाटर, मतलब इसमें जब प्लांट की ग्रोथ होती है वो किसकी तरफ होती है? टूवर्ड्स वाटर की तरफ। ग्रोथ ऑफ अ रूट, इसमें टूवर्ड्स क्या होगा? ग्रोथ ऑफ अ रूट्स होगा टूवर्ड्स वाटर सोर्स, यानी कि जो रूट होएगी वो किस तरफ जाएगी? वाटर की तरफ, तो उसे कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। एक होता है ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रेविट्रोपिज्म को जियोट्रोपिज्म भी कहते हैं। ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टूवर्ड्स, जो जब प्लांट रिस्पॉन्स करता है ग्रेविटी की वजह से तो उसे कहते हैं जियोट्रोपिज्म या ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट रूट इनटू अ सॉइल, यानी कि इसके अंदर भी कौन मूव करेगी? इसके अंदर भी रूट। ठीक है, तो ये है ग्रेविट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म के अंदर क्या होगा? ग्रोथ ऑफ अ रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट और इन पार्ट्स पर्टिकुलर केमिकल, जब एक पर्टिकुलर केमिकल की वजह से रिस्पॉन्स किया जाएगा तो उसे कहा जाएगा केमोट्रोपिज्म। ग्रोथ ऑफ अ पॉलिन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल, यानी कि जब पॉलिन ट्यूब जो होती है उसमें क्या होता है? जब वो ओव्यूल की तरफ मूव करते हैं पॉलिन ग्रेन, तो उसे कहा जाता है केमोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द स्टिमुलस ऑफ टच, जैसे हम प्लांट को टच करते हैं जब वो रिस्पॉन्स करते हैं तो उसे कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे रैपिंग ऑफ टेंड्रिल, जैसे टेंड्रिल रैप हो जाती है, फोल्ड हो जाती हैं,
अराउंड एनी सपोर्ट, ठीक है। जब उन्हें कोई भी सपोर्ट मिलता है ऐसे करके तो वो उस पर क्या होती है, फोल्ड होती जाती है। तो यही हमारा है थिग्मोट्रोपिज्म। तो जो हमारा चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो हमने माइंड मैप के थ्रू पूरा कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।